हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है अमित कुशवाहा और मैं अपने यूट्यूब चैनल अमित कुशवाहा 2485 में आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम व वीडियो री एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जीके को क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो चार ऑप्शन है, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, मद्रास, पेरिस। तो इसका सही ऑप्शन होगा सैन फ्रांसिस्को, ए ऑप्शन। सैन फ्रांसिस्को के बारे में अगर बात करें तो ये यूएसए में है और गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 में कनाडा व अमेरिका में जो भारतीय प्रवासी लोग रहते थे उनके द्वारा की गई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में सोहन सिंह भाकना थे इसके अध्यक्ष, और लाला लाजपत राय और अन्य लोग भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसमें चार ऑप्शन है, महादेव वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, विष्णु शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा विष्णु शर्मा, डी ऑप्शन। महादेवी वर्मा की एक पुस्तकें हैं, गिल्लू, यामा, निहारिका। इसके प्रकार प्रेमचंद की पुस्तकें हैं, गबन, गोदान। जयशंकर प्रसाद की पुस्तकें कामायनी, आंसू, झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था किस राज्य में? तो ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस योजना को लागू किया गया था। अगर वर्तमान में बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वर्तमान गवर्नर कलराज मिश्र जी हैं, और राजस्थान की कैपिटल जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन है, ए साहित्य, बी विज्ञान, सी फिल्म, डी पत्रकारिता। तो इसका सही आंसर होगा सी फिल्म। तो ऑस्कर अवार्ड जो है ये फिल्म उद्योग के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑस्कर यूएसए की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदत्त पुरस्कार है। इसका पहला समारोह जो हुआ था 16 मई 1929 को रूजवेल्ट होटल में हुआ था। अगर बात करें 2023 ऑस्कर भारत की, तो भारत की मूवी है RRR, जिसका एक गाना है नाटू नाटू, उसको ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है, और दूसरा द एलिफेंट विस्पर्स को दूसरा अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दक्षेस सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है दिल्ली, बी काठमांडू, सी थिम्पू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी काठमांडू। साउथ सार्क जो है इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क ये 8 देशों का संगठन है, जिसमें वर्तमान समय में 8 देश हैं, जबकि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसके 7 देश थे, और ये सातों देश एशिया का ये संगठन है, जिसमें से इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, और 2005 में अफगानिस्तान इस संगठन से जुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाइग्रोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर यंत्र से ऑप्शन है वर्षा का जल, आर्द्रता, वायुदाब, समुद्री तरंगे। तो इसका सही आंसर होगा बी आर्द्रता। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि वर्षा का जल मापने के लिए हेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है? ए ऑप्शन है 5, बी 6, सी 9, डी 7। तो इसका सही आंसर होगा सी, 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 9 राज्य हो गए। अगर बात करें 9 राज्यों में हम इनकी राजधानियों की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, राजस्थान की जयपुर, दिल्ली की दिल्ली, उत्तराखंड की देहरादून, बिहार की पटना, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला ग्रीष्म ऋतु में, और धर्मशाला होती है शीत ऋतु में, और हरियाणा की चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, और झारखंड की कैपिटल रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा के लेखक कौन हैं? तो ए ऑप्शन है हुमायूं, बी गुलबदन बेगम, सी बाबर, डी अबुल फजल। तो इसका सही आंसर होगा बी गुलबदन बेगम। इसी अबुल फजल की एक पुस्तक है अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर बसे हुए हैं? ए ऑप्शन है 7, बी 9, सी 8, डी 10। तो इसका सही आंसर होगा 9, बी ऑप्शन सही है इसका। 9 राज्यों में अगर हम देखें तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इन सभी राज्यों की कैपिटल की अगर बात करें तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, गोवा की कैपिटल पणजी, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, आंध्र प्रदेश की कैपिटल तेलंगाना, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? तो ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ए केरल। तो केरल की अगर हम बात करें तो केरल की जो राजभाषा है वो मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल राज्य अरब सागर के तट पर बसा हुआ है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। वर्तमान गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ब्रेल लिपि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है शारीरिक निःशक्त व्यक्ति, बी दृष्टिबाधित, सी वाचन बाधित, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल द्वारा 1821 ईस्वी में इस लिपि की खोज की गई। इस लिपि में 64 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, उड़ीसा। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य के पुरी, खोर्धा और गंजाम जिले में स्थित है। अगर चिल्का झील की बात करें, इसका क्षेत्रफल तो 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक का चिल्का झील का क्षेत्रफल है। उड़ीसा में एक जगन्नाथपुरी मंदिर है, सूर्य मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, और सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया। सूर्य मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में राजा नरसिंह देव द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं? ए ऑप्शन है चंद्रबरदाई, बी हरिहर, सी नागर चंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई के बारे में अगर हम बात करें तो ये आदिकालीन कवि थे और पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे। इनका जन्म 30 सितंबर 1149 को राजस्थान राज्य में हुआ था।
इनकी पुस्तकें हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, सी बी ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, सी ऑप्शन लाला लाजपत राय, डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर होगा ए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के नोबल या एशिया में प्रथम व्यक्ति थे जिनको नोबल पुरस्कार मिला था। इनको 1913 ईस्वी में नोबल का पुरस्कार मिला था। इनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगण और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना इनके द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ए ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो जय जवान जय किसान का नारा बी लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय बनारस वर्तमान में हुआ था। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इनकी मृत्यु एक रहस्यमयी तरीके से ताशकंद उज्बेकिस्तान में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? ए ऑप्शन है 5, बी 8, सी 7, डी 6। तो इसका सही आंसर होगा बी 8। सौर मंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 564 ईस्वी पूर्व, ये नेपाल देश में है, वहाँ पर हुआ था। और सारनाथ एक ऑप्शन दिया गया है, तो सारनाथ में इन्होंने गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। और कुशीनगर में इनका निर्माण स्थल है और श्रावस्ती जिला में बोधि वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह ऑप्शन ए बृहस्पति, बी बुध, सी शुक्र, डी मंगल। तो सबसे नज़दीक ग्रह है बुध ग्रह। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? ए योजना आयोग, बी आरबीआई, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो ए ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर होगा सी 3। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के ही संसद का निर्माण होता है। संविधान के अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो ए ऑप्शन वित्त मंत्री, बी ऑप्शन वित्त सचिव, सी रिजर्व बैंक के गवर्नर, डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा वित्त सचिव। तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान केंद्रीय वित्त सचिव जो हैं टीवी सोमनाथन हैं। अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी कावेरी, सी गंगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर लगभग है। अगर कावेरी नदी की बात की जाए, कावेरी नदी 805 किलोमीटर लंबी है। और गोदावरी की बात की जाए तो गोदावरी 1465 किलोमीटर
बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ए ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जिनेवा, डी वेटिकन सिटी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए न्यूयॉर्क, यूएसए में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? ए दुग्ध उत्पादन से, बी जल परिशोधन से, सी नदी सफाई से, डी मछली उत्पादन से। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, मछली उत्पादन से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए ये क्वेश्चन का सेशन जो है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन कल फिर से आएगा। सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।